हेलो एवरीवन एंड वेलकम। हमारी बॉडी में डेली ऐसे बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें बनती हैं जिसको बॉडी को समय-समय पर बाहर निकालना रहता है। अगर बॉडी इसको नहीं निकाल पाएगी तो नेचुरली ये टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी को बीमार कर सकती है, अलग-अलग ऑर्गन्स को बीमार कर सकती है, कहीं पे भी ये सब चीज़ें डिपॉज़िट हो जाती हैं। और ऐसी बहुत सारी हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी जो बनती हैं बॉडी में, लेकिन हमको आपको बीमार नहीं होने देती हैं। कभी-कभी किसी वजह से ऐसा होता है कि इनमें से कुछ ना कुछ बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में बढ़ जाता है और ये हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करता है। ऐसा ही एक सब्सटेंस है जिसको कहते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड नॉर्मली हमारी बॉडी रोज़ बनाती है और रोज़ उसको डिस्कार्ड करती है। लेकिन कभी-कभी इसका लेवल बढ़ जाता है और आपने भी ब्लड रिपोर्ट्स में देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कभी किसी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ रहता है, किसी का कम रहता है। तो ये यूरिक एसिड कहाँ से आता है? बॉडी में हमारे डीएनएज़ होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। ये डीएनए का ही एक सब्सटेंस होता है जो कि प्यूरिन होता है। यानी ये प्यूरिन डीएनए बनाने में काम आता है और डीएनएज़ प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। तो बॉडी में डेली वेयर एंड टेयर होता है। बॉडी में डेली नए टिश्यूज़ बन रहे हैं, टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है। जब-जब टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन होगा, ये प्यूरिन सब्सटेंस बॉडी में क्रिएट होगा जिसका मेटाबॉलिज्म के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज यूरिक एसिड। लेकिन क्या सब में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है? नहीं रहता, क्योंकि जिनका शरीर बैलेंस्ड है, जो कि हेल्दी लोग हैं, उनमें ये जो बनता है यूरिक एसिड ये आसानी से फ्लश आउट हो जाता है किडनी में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये फ्लश आउट नहीं हो सकता और ये डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में ही। तो अगर ये बना है और किडनी तक पहुंच गया और फ्लश आउट नहीं हुआ तो किडनी में ही डिपॉजिट हो जाएगा, किडनी स्टोन बनाएगा। और अगर ये किडनी तक भी नहीं पहुंचा है और आपके ब्लड में ही बहुत सारा इसका सब्सटेंस है तो अलग-अलग जगहों में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि बोन्स में, कार्टिलेजेस में, जो बोन्स के आसपास की जो स्किन होती है, लिगामेंट्स, जॉइंट्स के आसपास ये डिपॉजिट हो जाता है और इसी को हम कहते हैं गाउट या फिर गठिया। यानी ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इसके यूरिक एसिड के, ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और ये काफ़ी पेनफुल रहते हैं। इन्फ्लेमेशन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, ज़रा सा भी छूने में दर्द होता है। अक्सर ये स्मॉल जॉइंट्स को ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं, यानी आपके टोज़ हैं या फिर फिंगर्स हैं, उसके जॉइंट्स हैं, रिस्ट जॉइंट है। अक्सर ऐसे जॉइंट्स में ये ज़्यादा डिपॉज़िट होते हैं। इसको आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन हमको थोड़ा-सा अपनी लाइफ़स्टाइल में, थोड़े से खान-पान में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यूरिक एसिड क्यों बढ़ा? क्योंकि बॉडी से वो फ्लश आउट नहीं हो पाया। तो फ्लश आउट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है बॉडी में? पानी। यानी आप पानी का अमाउंट अगर अपनी बॉडी में बढ़ा देंगे, ज़्यादा पानी पिएँगे, तो आपकी बॉडी से बेटर तरीके से चीज़ें फ्लश आउट होंगी, किडनी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग जो कि डायूरेटिक्स लेते हैं, क्योंकि डायूरेटिक्स से बहुत ज़्यादा आपका पानी फ्लश आउट हो जाता है, लेकिन टॉक्सिन्स ठीक से फ्लश आउट नहीं होते। तो बहुत सारा आपने पानी निकाल दिया, ऐसी अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप में चांसेस हैं कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए। या फिर दूसरा, कुछ लोग जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, तो ऐसे लोगों में भी इसका जो अमाउंट है ये ज़्यादा देखा गया है। नॉर्मली जो लोग ऐसी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, उनके भी यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ रीज़न्स होंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है ये, या तो आप हाई प्यूरिन डाइट ले रहे हैं। फिर हाई प्यूरिन डाइट कौन-सी डाइट होगी? नेचुरली वो डाइट होगी जिसमें प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा है, जो कि आपकी बॉडी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है या मेटाबॉलिज़्म उसका जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जो मेन वजह होता है, या तो अल्कोहल कुछ लोग लेते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन उनका ज़्यादा है, या फिर कुछ लोग सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें लेते हैं जो कि ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम बनता है, या फिर कुछ लोग शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, आर्टिफिशियल शुगर यानी बाहर से शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, चीनी, शक्कर इस तरीके की चीज़ें लेते हैं। ये सब आपका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको ठीक से नहीं होने देता है और अंदर जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब रीज़न बनता है आपका यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण। या फिर कुछ लोगों की बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, एक्टिव लाइफ़स्टाइल नहीं है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल एक्टिव नहीं है, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो किडनी तो आपके ब्लड के थ्रू ही ये बाहर निकालती है, तो किडनी ठीक से उसकी वजह से फंक्शन नहीं कर पा रही है। या फिर आप पानी की मात्रा कम ले रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। चाय, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो पानी ऐसे ही आप फ्लश आउट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो भी हो सकता है, क्योंकि कैफ़ीन भी एक तरीके से डायूरेटिक का काम करता है। या फिर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत होती है और अक्सर ऐसे लोगों को ही मैंने ज़्यादा आर्थराइटिस और गाउट की प्रॉब्लम होते हुए देखा है। तो अगर आपकी बहुत स्ट्रेस लेने की आदत है, तो उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं? नेचुरली जो वजह बनती है आपकी यूरिक एसिड बढ़ाने की, उन सब चीज़ों को आप कम कर दीजिए। यानी आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ़स्टाइल को एक्टिव बनाइए, यानी आपको
एक्सरसाइज करनी है, आप कुछ योगाभ्यास करिए, एरोबिक एक्सरसाइज करिए, थोड़ा वॉकिंग करिए, ऐसी कोई भी चीज़ करिए, स्विमिंग करिए, जॉगिंग करिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आपका हार्ट ज़्यादा एक्टिवेट हो और आपकी बॉडी ठीक तरीके से इन सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, आप नेचुरली अपने पानी का अमाउंट बढ़ा दीजिए। जितना भी आप पानी पीते हैं, अगर यूरिक एसिड आपके रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आया है, तो आप ज़्यादा पानी पीने लग जाइए। ज़्यादा पानी पीने से भी यूरिनेशन ज़्यादा होगा, किडनी ज़्यादा एक्टिव होगी, लेकिन उसका इफ़ेक्ट डाययूरेटिक जैसा नहीं होगा। इसलिए ये फ्लश आउट करने में आपकी मदद करेगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा, आप जो हाई प्यूरिन डाइट है, ऐसी डाइट को कम लीजिए। तो जो भी एनिमल प्रोटीन्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेवी प्रोटीन्स होते हैं, यानी उसमें उनको डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें लेते हैं, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ़स्टाइल नहीं है, तो आपको, और स्पेशली अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, तो एनिमल प्रोटीन्स को आपको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। किसी भी फॉर्म का एनिमल प्रोटीन आपको नहीं लेना है, चाहे वो मीट के फॉर्म पे हो या इवन डेयरी के फॉर्म में क्यों ना हो, एनिमल प्रोटीन से आप बचिए। दूसरा, जो नॉर्मल जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स भी होता है, उसमें से भी जो हेवी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे राजमा है, छोले हैं, उड़द की दाल है, या दूसरी भी जो दालें हैं, इस तरीके की दालें जो कि डाइजेशन में समय लगाती हैं, ऐसी उनको भी अवॉइड करना। इवन मूँग की दाल में भी प्योरीन होता है, लेकिन आप टोटली अगर अपनी डाइट से प्रोटीन को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-मोड़ा इसको ले सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं जिसमें प्योरीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, जैसे कि जो कॉलीफ्लावर की जो भी वैराइटीज़ है, इसमें ब्रोकोली आता है, पालक आता है, एस्पैरागस है, तो ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं, इसको भी आपको कम लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप उनको रिप्लेस करके दूसरे वेजिटेबल्स लीजिए जो कि ईज़िली डाइजेस्टेबल हैं, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, डाइजेशन में ईज़ी होती हैं, जैसे लौकी है, कद्दू है, तोरई है। इस तरीके की चीज़ों का कंज़म्पशन आप ज़्यादा करिए, तो अपने आप ही आपका डाइटरी फैक्टर से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएँगी। और जो मेन है कि आप गेहूँ चावल को रिप्लेस करके 2 फ़ेवरेट अनाज हैं जो मेरे, आप वो लेना शुरू कर दीजिए। जिसमें से पहला है बार्नयार्ड मिलेट, यानी कि सवा के चावल जिसको कहते हैं, जो कि यूँ ही उग जाते हैं और अक्सर लोग इसको उपवास में लेते हैं। तो ये आप चावल को आप इस सवा के चावल से रिप्लेस कर दीजिए, और आपकी जो गेहूँ है उसको आप बकव्हीट, नॉर्मल व्हीट को आप बकव्हीट से रिप्लेस कर दीजिए। तो जो बकव्हीट होता है, जिसको आप कूटू का आटा बोलते हैं या फाफर भी बोलते हैं, जो वो भी उपवास में अक्सर लोग लेते हैं, ये 2 चीज़ों को आप चावल और जो गेहूँ है उसका रिप्लेसमेंट बना लीजिए और अगले 1-2 महीने तक केवल यही कंज़्यूम करिए। तो इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, यूरिन का अमाउंट भी इसमें बहुत कम मिलेगा, तो ये डाइजेशन में भी बहुत ईज़ी होती हैं, और इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, कॉपर, ऐसे बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, आयरन होता है, तो ये सारे आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, और हाई फाइबर तो ये होता ही है। आप देखेंगे कि जब आप ये चीज़ें लेते हैं, तो आपकी बॉडी अपने आप ही बहुत हल्का महसूस करती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये बकव्हीट के पकौड़े बना के ना तलें, बल्कि इसकी सिंपल आप रोटियाँ बनाएँ और सादे तरीके से ही इसको खाएँ। तो बार्नयार्ड मिलेट यानी समा के चावल को आप चावल की तरह चावल से आप रिप्लेस कर दीजिए। इसमें बहुत सारा कैल्शियम है, बहुत सारा फाइबर है, आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन काफ़ी कम होता है, केवल 7.7 ग्राम है, तो इसमें प्यूरिन की क्वांटिटी भी कम होगी। तो ये 2 अनाज को आप नॉर्मल अनाज से रिप्लेस कर दीजिए, 1 डेढ़ महीने तक लीजिए, या जब तक आपका मन करता है आप तब तक ले सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टी भी होते हैं और इसमें नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदे ही हैं बहुत सारे। तो आप अगर ये चीज़ें लेंगे महीने 2 महीने तक, तो आप अपने आप देखेंगे आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कम हो गया। दालें, बीन्स, जैसे कि हरे जो बीन्स भी होती हैं, बीन्स वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि जो भी बीन्स होते हैं उसमें भी प्योरीन आपको मिलेगा। तो आपको ऐसे बीन्स वाले या हरे मटर, ये सब चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। विटामिन सी भी हेल्प करता है यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में और साथ में हीलिंग में। लेकिन बहुत सारे जो सिट्रस फ्रूट रहते हैं, जो कि विटामिन सी रिच तो रहते हैं, लेकिन सिट्रस होने के कारण आपको पेन, जॉइंट वगैरह में जो पेन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो नॉन सिट्रस विटामिन सी वाले जो भी फल-फूल हैं, आप उनको ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए, और उससे भी आपकी हीलिंग अच्छी होगी। जैसे बेल पेपर होता है, जो शिमला मिर्च कहलाती है अलग-अलग टाइप की, वो आप भरपूर क्वांटिटी में ले सकते हैं। गुआवा आप ले सकते हैं, आंवला आप ले सकते हैं। इवन कीवी भी विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स होता है। तो ये जो फ्रूट्स हैं, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेंगे, हीलिंग में भी मदद करेंगे। जो आपके अनाज का रिप्लेसमेंट हमने बताया, वो आपका यूरिक एसिड का लेवल तो कम करेगा, और साथ में अगर आपकी ओबेसिटी है, जो कि एक बड़ी वजह है यूरिक एसिड बढ़ने की, क्योंकि जिनको भी ओबेसिटी है उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी ओबेसिटी भी कंट्रोल होगी।
तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करने में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को समझाएँ कि क्या उनको डाइटरी चेंजेस करने हैं या लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने हैं और स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि स्ट्रेस से हज़ारों लाखों बीमारियाँ होती हैं। स्ट्रेस अकेला एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी बीमारी पैदा की जा सकती है। तो इन चीज़ों का आप ख़्याल रखिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास वालों का ख़्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।